हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBPS ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि कल जैसे ही पता चला कि 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है तो बिहार के सभी स्टूडेंट के प्रति एक खुशी का माहौल जग उठा था और सभी बच्चे अपने रिजल्ट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और रिजल्ट जब देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से झूम उठे। और ऐसे ही हमारे संस्था के भी कुछ बच्चे हैं जिनको खुशी क्या, अपने रिजल्ट के प्रति खुशी क्या, अपने संस्था के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा खुशी है, जो इस संस्था में पढ़ करके, इस सुदूर देहात वाले संस्था में पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर ला करके अपने संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने माता पिता और अपने गांव समाज का भी नाम रोशन करना चाह रहे हैं, है ना। तो और आज हम सभी अभिभावक को भी ये बताना चाहेंगे कि जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यत्र तत्र यहाँ वहाँ या किसी भी संस्था में लगातार संस्था को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो आज हमारे संस्था के बच्चे उन सभी अभिभावक और बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं और उनका तैयारी करने का क्या तरीका था, वो किस तरह से पढ़ाई करते थे, कैसा पढ़ाई किए कि इतना अच्छा नंबर लाए हैं, और आप अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं और किस तरह से उनको तैयारी करवाएं कि आपका बच्चा भी अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको कुछ बच्चे से मुलाकात करवाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं या जो उनके सहपाठी है उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस संस्था में पढ़ना चाहिए, कैसा टीचर का गाइडलाइन होना चाहिए उन बच्चे के प्रति और कैसा पढ़ाई होना चाहिए ताकि हमारे ही संस्था के बच्चे की तरह उनका भी बेहतर अंक आ सके। तो चलिए बच्चे को मेहनत करवाइए ताकि बेहतर अंक ला सके। और सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बहुत ही अच्छा नंबर ला करके अपने गांव समाज और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो चलिए हम आपको कुछ अपने संस्था के बच्चे से मुलाकात करवाता हूं और उनका क्या कहना है और वो किस तरह से तैयारी करते थे, कब तक पढ़ते थे और उनको कैसा पढ़ाई मिलता था और कैसे वो संस्था में पढ़ते थे, टीचर कैसे पढ़ाते थे और उनका माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा है उनके प्रति, और ऐसा करने के बाद और वो इतना अच्छा नंबर ला पाए हैं। तो चलिए मैं अपने संस्था के कुछ बच्चों से आपको मुलाकात करवाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको मुलाकात करवाना चाहूँगा अभिषेक कुमार से, जो हमारे संस्था के बच्चे हैं और जो बहुत ही अच्छा मेहनत करते थे और अच्छा रिजल्ट भी आया है उनका। तो उनका क्या संदेश है आप लोगों के लिए, चलिए। तुम्हारा नाम? अभिषेक कुमार शर्मा। पिता का नाम? श्री उमेश शर्मा। घर? थरवा पट्टी। आपको कितना नंबर आया है? 386। आप कहाँ पढ़ते थे 9th 10th में? 9th और 10th में सरस्वती वाटिका कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। आपको यहाँ का पढ़ाई कैसा लगता था? और यहाँ का पढ़ाई हमको बहुत ही अच्छा लगता था और पढ़ाई भी बहुत बेहतर ढंग से किया जाता था यहाँ पर। आप उन सभी अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चे को भी 10th में पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन सही संस्था का चुनाव नहीं कर पाते हैं? मैं उस सभी अभिभावकों को यह कहना चाहता हूँ कि मतलब जहाँ जिस संस्था में भी अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे पता लगाए और वहाँ पे तुरंत जाके एडमिशन कराए और वहाँ पे अपने बच्चों को रेगुलर पढ़ने भेजें। और आप अपने से जूनियर स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने से जूनियर स्टूडेंट को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे ढंग से पढ़ाई करे और हमसे भी बेहतर नंबर लाए और मन लगा के पढ़े। आपको कितना नंबर आया है? 386। आप कैसे पढ़ाई करते थे? मैं अपने घर में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करता था और मेरा पेरेंट्स का भी बहुत ही सहयोग रहा इसमें, और उसके साथ साथ जितने भी मेरे टीचर थे उसका भी बहुत ही सहयोग मेरे साथ रहा। आप सरस्वती वाटिका के बच्चों या इनसे जुड़े जितने भी अभिभावक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सरस्वती वाटिका के बच्चों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि अच्छे ढंग से पढ़े और मन लगा पढ़े और हमसे भी बेहतर नंबर लाए। और इसके अभिभावकों को यह कहना चाहता हूँ कि सरस्वती वाटिका में अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे एडमिशन कराए। और आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? हम पढ़ लिख कर एक रेलवे ड्राइवर बनना चाहता हूँ। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए और आपका सपना साकार हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मैं आपको अब अपने ही संस्था के दूसरे बच्चे से मिलाता हूं और उनका क्या संदेश है आपके प्रति या अभिभावक के प्रति या उनसे जो जूनियर स्टूडेंट है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और उनका पढ़ने का क्या तरीका था, कैसे वो मेहनत करते थे और कैसे इतना मेहनत करके इतना अच्छा नंबर लाए हैं।
चलिए हम आपको मिलाते हैं। हमारी ही संस्था की एक बच्ची है नीलम कुमारी, जो अब की बार हमारे संस्था से टॉपर रही है और जिनका नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो इस बार 405 नंबर ला करके अपने माता पिता और अपने गांव समाज का नाम रोशन की है। सबसे पहले मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनसे आपको मिलाना चाहता हूं। तो चलिए आपको मैं मिलाता हूं नीलम कुमारी से। आपका नाम? नीलम कुमारी। पिताजी का नाम? अशोक मेहता। घर? हनुमानगढ़ी। आपका कितना नंबर आया है? 405। आप अपने से जूनियर स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमसे भी ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा मतलब कोचिंग का नाम रोशन करे, स्कूल का नाम रोशन करे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, गांव समाज में अपना मतलब यही कहना चाहेंगे कि अच्छे तरीके से मेहनत करे, हमसे भी ज़्यादा नंबर लाए। आप कब से संस्था में पढ़ रहे थे? 3 साल से 8 से ही पढ़ रहे थे। आपको कैसी पढ़ाई मिल रही थी यहाँ पे? यहाँ पे हमको बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही थी, मतलब यहाँ इससे पहले ऐसा पढ़ाई हमको कभी नहीं मिला। तो आपको इतना अच्छा पढ़ाई मिल रहा था तो आप पे अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे? संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहूँगी अभिभावक को कि बच्चे को कहीं भी पढ़ाए, उसको एक जगह पढ़ाए, एनी टाइम मतलब कोचिंग का अदल बदल ना करे, अच्छी संस्था को मतलब चूज करके उसमें एडमिशन करे। पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए अभिभावक को कि अच्छी संस्था क्या है, वहाँ उसके बाद वहाँ एडमिशन कराए और बच्चे को एक जगह अच्छे से पढ़ाए और रेगुलर उसको मतलब रेगुलर स्कूल भेजे। आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से कड़ी मेहनत कीजिए, अपने माता पिता और अपने गांव समाज का नाम रोशन कीजिए और आपका जो सपना है इंजीनियर बनना वो साकार हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपको मैं अपने ही संस्था के दूसरे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं, जो बहुत ही अच्छा मेहनत करके जो यहाँ से बहुत करीब 50 किलोमीटर के अंतर में पहले पढ़ रही थी और वहाँ से जब इनको पता चला कि हमारे गांव में भी एक संस्था है जहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, तो वहाँ से उस संस्था को छोड़ करके अपने गांव में अपने गांव के संस्था में आकर के पढ़ी और बहुत ही अच्छा नंबर लाई है। तो उनका आपके प्रति क्या संदेश है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं और अपने से जूनियर स्टूडेंट को वो क्या संदेश देना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ और उनका नाम मैं सबसे पहले बता दूँ। उनका नाम है मुस्कान कुमारी। चलिए आपको मैं मुस्कान से मुखातिब करवाता हूँ। आपका नाम? मुस्कान कुमारी। पिता का नाम? श्याम यादव। घर? खजूरी। आपको कितना नंबर आया है? 335। आप कैसे पढ़ाई करते थे? मैं सेल्फ स्टडी भी ज़्यादा करती थी और टीचर्स पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलता था। आप सरस्वती वाटिका कोचिंग में कब से पढ़ रहे थे? 1 साल से। इससे पहले कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? पूर्णिया में। आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मैं यहाँ अपने गाँव आई और मुझे पता चला कि यहाँ पे एक अच्छी संस्था है जिसका नाम है सरस्वती वाटिका, तो यहाँ पे मैं अपना एडमिशन करवाई और मन से पढ़ने लगी। और उन सभी अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सही संस्था का चुनाव नहीं कर पाते हैं? मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को किसी भी संस्था में भेजने से पहले उसका अच्छा से चुनाव करें और देख ले कि कौन सा संस्था अच्छा है और तभी वहाँ पे भेजें। आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए और आप डॉक्टर बनिए और अपने गांव समाज और देश की सेवा कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आपको अपने ही संस्था के अब दूसरे बच्चे से मिलाता हूं और वो किस तरह से पढ़ाई करते थे और वो आपको या हमारे संस्था के जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनको वो क्या संदेश देना चाहते हैं और वो इससे पहले कहाँ पढ़ते थे और उनको यहाँ का पढ़ाई कैसा लगा और क्यों यहाँ पर आकर के एडमिशन करवाए हैं। तो चलिए मैं उनसे मुखातिब करवाता हूँ और उसका नाम है लव कुमार। तो चलिए मैं लव से मुखातिब करवाता हूँ आपको। तो आपका नाम क्या है? लव कुमार। आपके पिता का नाम? श्री रामचंद्र मंडल। घर? थरवा पट्टी। आप कब से सरस्वती वाटिका कोचिंग में पढ़ रहे हैं? 10th क्लास से। और इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले मधेपुरा में पढ़ते थे। आपको यहाँ का पढ़ाई कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा और टीचर सब भी बहुत अच्छे पढ़ाए हमको। और आपके पढ़ाई के प्रति टीचर का कैसा गाइडलाइन था? टीचर तो बहुत हम लोग पे तो अपने ही तरह से जो है ना अपने ही जैसे मान करके हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाए। और आप कैसे पढ़ाई करते थे? हम तो सेल्फ स्टडी भी करते थे, इसके बाद कोचिंग समय पे भी आ जाते थे बस। और आप अपने से जूनियर स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो किस तरह से पढ़ाई करे कि आपसे भी बेहतर अंक ला सके? हम यही कहना चाहूँगा कि उससे
कि वो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करे और सेल्फ स्टडी खुद से अच्छा से करे और जो सब होमवर्क दिया जाए उसको अच्छा से तैयारी किया जाए और हमसे भी ज़्यादा अंक प्राप्त करें। और वे सभी बच्चे जो अभी भी अपने पढ़ाई के प्रति सही संस्था का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, यत्र तत्र घूम रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ एडमिशन करवाए, कैसे पढ़ाई करे ताकि उसका भी नंबर जो है आपसे बेहतर आ सके? उससे हम यही कहना चाहूँगा कि वो कहीं जो है कहीं पे अच्छा संस्था चुन करके वहीं पे एक जगह ही अच्छा से पढ़ाई करे, इधर उधर किसी दूसरे इधर उधर कहीं टीचर कोचिंग सब बदल उदल ना करे। ठीक है, आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से कड़ी मेहनत कीजिए और आप अपने माता पिता और गांव समाज का नाम रोशन कीजिए और आपका जो सपना है इंजीनियर बनना वो साकार हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा तैयारी करके और संस्था का जो सेकेंड टॉपर है इस बार का, मैं उनसे मिलाना चाहता हूं और उनका नाम मैं आपको सबसे पहले बता देना चाह रहा हूं। तो उनका नाम है अभिषेक कुमार, जो लगातार 8th से ही, जैसा कि हमको पता है, और बहुत ही पुअर फैमिली से भी बिलोंग्स करता है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद उन सभी को इग्नोर करते हुए बहुत अच्छा ढंग से 8th से ही पढ़ाई किया है और मेरा भी इनके प्रति जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी रहा है और संस्था में सेकेंड टॉपर रहा है। तो मैं उनसे आपको मुखातिब करवाना चाहता हूँ। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। आपके पिताजी का नाम? अभिनंदन मंडल। घर? हरिनहा। आप कब से सरस्वती वाटिका कोचिंग में पढ़ रहे थे? 8th क्लास से ही। आपको यहाँ का पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत अच्छा। और आप कैसे तैयारी किए जो आप संस्था का सेकेंड टॉपर बन गए? मैं इस संस्था में 8th क्लास में ही एडमिशन, जैसा कि कोचिंग का उद्घाटन हुआ था तो 1 महीना बाद ही इस कोचिंग में एडमिशन करवाया और उस लगातार उस साल से पढ़ाई किया और लगातार 10th में जाने के बाद बहुत अच्छा से मेहनत किए और इसलिए मेरा इतना नंबर आया। तो आप अपने से जूनियर स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से पढ़ाई करे, कैसा संस्था का चुनाव करे कि वो भी आपसे बेहतर अंक ला सकें? मैं अपने जूनियर से ये कहना चाहूँगा कि वो अच्छा संस्था का चुनाव करे और हमसे अच्छा नंबर ला करके वो उत्तीर्ण हो। आप यहाँ के शिक्षक को क्या कहना चाहेंगे जो आपके प्रति इतना अच्छा मेहनत किए, आपको ऐसा शिक्षा दिए और आपको 24 घंटा अपने निगरानी में रख करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं? आप उन सभी शिक्षक को क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ इस संस्था के सभी शिक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्या है कि वो मेरे पीछे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किए और जो भी होमवर्क सब देते थे वो सबको अच्छा तरह से चेक और अच्छा तरह से डिटेल से बताने का कोशिश करते थे। और आप उन सभी अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन सही संस्था का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनके बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण नहीं होते हैं? मैं उस अभिभावक को यही कहना चाहता हूं कि अच्छा संस्था का चुनाव करें और अच्छे ढंग से पढ़ाई होना चाहिए उस संस्था में और वो हमसे भी अच्छा नंबर ला करके दिखाए। और आपको कुछ पता है कि पिछले साल आपके संस्था का रिजल्ट कैसा था? इससे पिछले साल यहाँ का इस संस्था का रिजल्ट लास्ट 424 था। और उसका नाम बता सकते हैं? जी सर, बता सकते हैं। उसका नाम प्रेमलता कुमारी थी। और आप अब की बार जो है आपके संस्था का अधिकतम नंबर कितना रहा है? अब की बार इस संस्था का सबसे अधिकतम नंबर 405, जिसकी नाम है लीलम कुमारी। आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? हम पढ़ लिख करके एक रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए और आपका सपना साकार हो, आप एक रेलवे ड्राइवर बने और अपने माता पिता और अपने गांव समाज का नाम रोशन करें और आप अपने संस्था का भी नाम रोशन करें। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी जो है ITI का फॉर्म भर हम का तैयारी कर रहे हैं। कहाँ तैयारी कर रहे हैं आप? इसी संस्था में, जिस संस्था में पहले इससे पढ़ रहे थे पहले। और अभी जिस बच्चे का रिजल्ट आया है 10th का, वो बच्चे सही जगह का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं और इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि क्या करें, 12th करें कि ITI करें कि पॉलिटेक्निक करें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उसको हम यही कहना चाहते हैं कि जैसा कि एग्ज़ाम देने के बाद किसी को बैठना नहीं चाहिए, जो कि बैठने के बाद पढ़ाई का लिंक टूट जाता है तो फिर बनाने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम उसको यही कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद वो पढ़ाई अपना जारी रखे, चाहे ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे इंटर का एक्स्ट्रा में कोई चीज़ का आगे चल के वो तैयारी जारी रखे। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इसी तरह से लगातार मेहनत कीजिए, आप अपना उज्जवल भविष्य बनाइए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अपने संस्था का भी नाम रोशन कीजिए। आपको पता है कि हमारे संस्था का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है SBPS ऑनलाइन स्टडी, तो आप कभी उस चैनल को खोल करके देखते हैं? यस सर, देखते हैं। आपको कैसा लगता है वो वीडियो? बहुत अच्छा लगता है। और आप उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं? जी सर। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पे और मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो इस लॉकडाउन में अपना पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं, इनकेस किसी कारणवश, तो हमारे संस्था का एक यूट्यूब चैनल भी है और उस चैनल का नाम है SBPS ऑनलाइन स्टडी बाय भूषण सर। तो आप हमारे संस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप अपने बच्चे का पठन पाठन जारी रख सकते हैं और अच्छा अंक से उत्तीर्ण होना चाहते हैं या किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आपको अपने ही संस्था के एक दूसरे बच्चे से मिलाना चाहता हूं जो हमारे यहाँ लगभग प्रत्येक दिन 7 से 8 किलोमीटर साइकिल चला करके रोज़ सुबह सवेरे आता है और हम देखते हैं कि लगातार कंटिन्यू रहता है, मतलब कभी भी क्लास में अब्सेंट नहीं रहता है और कड़ी से कड़ी मेहनत भी करता है और अच्छा नंबर भी लाया है। तो मैं उनसे आपको मुलाकात करवाना चाहता हूं और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उनका नाम है पंकज कुमार, जो यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूरी से बिरंची कामत, शायद आपको पता होगा, वहाँ से आता है। तो चलिए मैं उनसे मुखातिब करवाता हूँ। आपका नाम? पंकज कुमार। आपके पिता का नाम? किशोर कुमार मेहता। आपका घर? हरिना। आप कब से सरस्वती वाटिका कोचिंग में पढ़ रहे हैं? 8th क्लास से। आपको यहाँ का पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत अच्छा। और आपको जो शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो कैसा पढ़ाई देते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझ पाते हैं और अपना पढ़ाई आगे की ओर बढ़ा पाते हैं? हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और समझाते भी अच्छे हैं, जिससे कि हमको समझ में आसानी से आ जाता है और हम अपना होमवर्क और सब आसानी से कर पाते हैं। और आपको कितना नंबर आया है? 331 नंबर। और आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। और आप अपने से जूनियर स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे और वो किस तरह से अपना पढ़ाई करे ताकि आपसे भी अधिक नंबर ला सके? हम अपने से जूनियर को यही कहना चाहेंगे कि सही संस्था का चयन करें और अच्छे से पढ़े, जिससे कि हमसे भी बेहतर अंक प्राप्त हो सके। आप उन अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने इस बच्चे को तो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन सही संस्था का चुनाव नहीं होने के कारण उनका बच्चा अच्छा अंक से उत्तीर्ण नहीं हो पाता है? हम अभिभावक को ये संदेश देना चाहते हैं कि सही संस्था का चयन करके उसमें नामांकन करवा करके उसका पठन पाठन सही से करवाए। आपके संस्था का पिछले साल का रिजल्ट कुछ पता है, कैसा था? हाँ सर, पता है। पिछले साल सबसे अधिक 424 गया था, जिसका नाम प्रेमलता कुमारी है। और अब की बार आपके संस्था का सबसे हाईएस्ट नंबर? इस बार सबसे हाईएस्ट नंबर 405 नंबर है, जिसका नाम नीलम कुमारी है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए और आप जो वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका सपना अवश्य साकार हो। और मैं आपको, आपके और आपके माता पिता जो आपके प्रति इतना मेहनत किए हैं, तो सभी के उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको हम अपने ही संस्था के दूसरे बच्चे से मिलाता हूं जो लगभग यहां से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी से पैदल चल के आता है और इस सुदूर देहात एरिया में भी इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो क्यों नहीं 6-7 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर से भी बच्चे पैदल या साइकिल से आ सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी संस्था के एक बच्चे हैं जिनका नाम है हसनैन, तो मैं उनसे आपको मुखातिब करवाना चाहता हूं। उनका एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किस तरह से अपना पढ़ाई कर रहे थे और उनको कितना नंबर आया है और वो अपने से जूनियर स्टूडेंट और अभिभावक को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए मैं उनसे मुखातिब करवाता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद हसनैन। आपके पिता का नाम? अब्दुल रऊफ। घर? चैनपुर। आप कब से सरस्वती वाटिका कोचिंग में पढ़ रहे हैं? एक्चुअली मैं जब लगभग मेरे सिलेबस का 6 मंथ ख़त्म हो चुका था, उसके बाद मतलब मैं पहले मधेपुरा में रहता था। उसके बाद जब मैं गांव में रहने लगा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जिसके बाद मुझे पता चला कि सरस्वती वाटिका कोचिंग सेंटर जो कि खजुरी में अवस्थित है और वहाँ पर मतलब अच्छा तैयारी होता है, तब मैंने यहाँ पर आकर डेमो किया, जिसके बाद यहाँ पर मुझे बेहतर लगा। जिस तरह मुझे मधेपुरा में फील हो रहा था उसी टाइप से यहाँ भी मतलब मटेरियल और पढ़ने के लायक सब चीज़
सिस्टम अवेलेबल था, इसलिए हमने यहाँ पर ही पढ़ना शुरू किया और बहुत अच्छा रहा, जिसके वजह से आज रिजल्ट भी अच्छा है। आपको कितना नंबर आया है? 378। आप उन सभी अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यत्र तत्र बिना किसी पढ़ाई वाले संस्था में भी जाकर के एडमिशन करवा देते हैं और उनका बच्चा अच्छे मार्क्स से सफल नहीं हो पाता है? देखिए, मेरी जहाँ तक मानना है कि अभिभावक को चाहिए कि जो संस्था बेहतर है और जो बच्चों के मन की बातों को समझते हैं और उनको उस लायक मटेरियल देते पढ़ने के लायक, मैं मानता हूँ कि शहर से भी बेहतर गांव में या कस्बा में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, और जहाँ की जिसका एक जीता जागता मिसाल सरस्वती वाटिका भी है। इसी तरह के कोचिंग को अभिभावक को चूज करना चाहिए और वहाँ पर अपने बच्चे को देना चाहिए। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? मेरा स्ट्रीम मेडिकल क्षेत्र में है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किस तरह से पढ़ाई करते थे कि आपको 378 अंक आया, और आप अपने से जूनियर स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से पढ़ाई करे कि आपसे भी बेहतर अंक ला सके? देखिए, सबसे बड़ी मायने ये रखता है कि जब आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ने के बाद जो सेल्फ स्टडी होता है वो खुद से 4 से 5 घंटा लगभग में मुश्किल होता है आजकल के टाइम में पढ़ना, फिर भी 4 से 5 घंटा तक सेल्फ स्टडी का ये कारण रहा कोचिंग के कार्यों को पूरा करने के लिए किया, जिसके वजह से मतलब इस तरह का रिजल्ट आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए और आपका सपना साकार हो और आप अपने माता पिता का और अपने गांव समाज का नाम रोशन कीजिए और अपने संस्था का भी नाम रोशन कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब आपको मैं मिलाना चाहता हूं अपने ही संस्था के एक दूसरा बच्चा है जो लगभग वो भी 6 से 7 किलोमीटर दूरी से आता है पढ़ने के लिए, और वो कड़ी मेहनत करके प्रत्येक दिन रोज़ सुबह सवेरे आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा भी जिनके दिमाग में या दिल में थोड़ा सा भी हौसला है, जो पढ़ लिख करके कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उनके लिए ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं उनसे मुलाकात करवाऊंगा आज। आपको मैं उनका नाम पहले बता देता हूं। उनका नाम है अजय कुमार, जो आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं और अपने जूनियर स्टूडेंट को या जूनियर सहपाठी जो है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से पढ़ाई करे कि ताकि उनका भी बेहतर अंक आ सके। आपका नाम? अजय कुमार। आपके पिता का नाम? राजकुमार मेहता। घर आपका? हरिना। आप कब से सरस्वती वाटिका कोचिंग में पढ़ रहे थे? 9th से। आपको कितना नंबर आया है? 326। आप कैसे पढ़ाई करते थे कि आपको 326 नंबर आया? अच्छे ढंग से पढ़ाई करते थे सर। सुबह जग करके सुबह 3 बजे जगते थे, उसके बाद जो है कोचिंग आते थे 6 बजे। आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? आर्मी का नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लगातार कड़ी मेहनत करते रहिए और आपका जो सपना है आर्मी बनना, वो सपना साकार हो आप, और आर्मी बन करके देश और राष्ट्र की रक्षा करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।